जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता रानी। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम सुनने वाले हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का चौथा व अध्याय। इसके पहले का पाठ अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर दुर्गा सप्तशती प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की कथा का आरंभ करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी कथा का श्रवण संपूर्ण करेंगे ताकि इसका आप सभी को लाभ मिल सके और आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण हो सके। एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन देवी को देवगण चारों ओर से आवृत रखते हैं और सिद्धि लाभ की आकांक्षा वाले मनुष्य जिनकी सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी की आराधना करना उचित है। उनके अंगों का वर्ण काले मेघों के समान श्याम रंग है। उनके कटाक्ष मात्र से ही शत्रु समूह व्याकुल हो उठता है। उनके मस्तक पर चंद्रमा की रेखा बंद होकर शोभायमान होती है। उनके हाथों में शंख चक्र तलवार त्रिशूल आदि शोभित हैं। वे तीनों नेत्रों वाली देवी अपने वाहन सिंह के कंधों पर सवार होकर अपने प्रभाव से त्रैलोक्य को पूर्ण कर रही हैं। ऋषि ने कहा, अत्यंत बलशाली पापात्मा दैत्य महिषासुर तथा उसकी दानवी सेना का देवी के हाथ से संहार हो जाने पर इंद्रादि देवता नतमस्तक होकर भगवती दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। ऐसे समय में उनके सुंदर अंगों में प्रफुल्लता के कारण रोमांच सा भर गया। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति समूह है। आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप समस्त देवों तथा महर्षियों के द्वारा परम पूज्य हैं। हे जगदम्बा, हम आपको भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं। आप हम लोगों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव और शौर्य का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और शिव जी भी असमर्थ हैं, वे ही भगवती चंडिका समस्त विश्व का पालन तथा अशुभकारी भय के नाश का विचार करते हैं। जो धर्मात्माओं के गृह में लक्ष्मी रूप से, दुरात्माओं के यहाँ निर्धनता रूप से, विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप से विराजमान रहती है, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप समस्त विश्व का पालन करिए। हे देवी, हम आपके इस अचिंतनीय रूप का असुरों के संहारक शौर्य तथा संपूर्ण देव दानवों के सम्मुख उत्पन्न किए हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। आप ही विश्व की उत्पत्ति में कारण स्वरूप हैं। आप में तीनों गुण विद्यमान हैं, फिर भी दोषों के साथ आपका संपर्क नहीं होता। भगवान विष्णु तथा शिव जी भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते। यह चराचर विश्व आपका अंश है। आप ही सब जीवों के लिए आश्रयभूत हैं, क्योंकि एकमात्र आप ही सबकी मूलभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। हे देवी, जिसके उच्चारण से सभी यज्ञों में देवताओं की तुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही हैं। जिनके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति प्रदान करती हैं। इस कारण सभी लोग आपको स्वधा के नाम से भी संबोधित करते हैं। हे देवी, आप ही पराविद्या हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपता, समस्त दोषों से हीनता, जितेंद्रियता, तत्व की सारता होती है। सभी मुनिजन जिसके लिए निरंतर अभ्यासशील रहा करते हैं। आप शब्द स्वरूपा अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोरम पद्य के पाठ से युक्त सामवेद की आधार हैं। आप ही देवी तीनों वेद और छहों ऐश्वर्य से संपन्न भगवती हैं। विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही वार्ता के रूप में हुई हैं। आप जगत की महान पीड़ा की नाशकर्त्री भी हैं। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मेधा शक्ति हैं। दुस्तर संसार सागर से तारने वाली नौका स्वरूपिणी दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं है। आप ही कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष में निवास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं।
आपका मुख कमल मृदु हास्य से युक्त निर्मल पूर्ण चंद्रव्य के समान और उत्तम स्वर्ग की सुंदर आभा से भाषित है। फिर भी आपके इस अनुपम लावण्य को देखकर महिषासुर ने कुपित होकर आप पर आघात कर दिया। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध की मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान अरुण तथा चक्र भौहों के कारण भयंकर हो उठा, तब उस रूप को देखकर महिषासुर का प्राणांत नहीं हुआ। यह और भी अधिक आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सामने कौन प्राणी जीवन धारण करने में समर्थ हो सकता है। हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर विश्व का उत्थान द्वारा ही होता है, कुपित होने पर कितने ही वंशों का नाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा ही प्रत्यक्ष प्रमाणित हुई है। आपके क्रोधाग्नि में महिषासुर की विशाल वाहिनी सेना क्षण भर में मात्र से ही भस्म हो उठी। आप सदैव अभ्युदय करती हैं। आप जिन लोगों पर कृपा दृष्टि रखती हैं, वे ही लोग देश में सम्मान, धन और ख्याति प्राप्त करते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपनी स्त्री, पुत्र और भाइयों के साथ रहकर धन्य धान को भोगते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से धर्मात्मा व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सदैव धर्म आचरण में निरत रहता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। अतएव आप निश्चय ही त्रैलोक्य का मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण मात्र से ही सब जीवों का भय निवारण करती हैं और स्वस्थ मनुष्यों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि भी देती हैं। दुख, दारिद्र्य और भयहारी देवी, आपका वित्त परोपकार के निमित्त सदैव द्रवित होता रहता है। ऐसा दूसरा कौन है? हे देवी, जो राक्षस अनंत काल तक नरक भोग करने के लिए पापाचार करते रहे, उन्हें युद्ध में वध करके आपने स्वर्ग में भेज दिया तथा संसार को सुखी करने के उद्देश्य से ही आप उनका वध करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शास्त्रों का आघात क्यों करती हैं? आप केवल अपने दृष्टिपात से ही संपूर्ण दैत्य समूहों को भस्म कर सकती हैं, तो भी आप ऐसा न करके युद्ध स्थल में उनका संहार करती हैं। इस बात में भी कुछ रहस्य जान पड़ता है। वह यह है कि मेरे शास्त्रों के प्रहार से पवित्र होकर ये सब स्वर्गपुरी में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपके उत्तम विचार होते हैं। खड्ग से तेजो राशि की भयंकर दीप्ति तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूति कांति से चकाचौंध होने पर भी असुरों की आंखें नष्ट नहीं हुई, क्योंकि वे सब मनोरम किरणों से युक्त आनंद प्रदान करने वाले आपके मुख चंद्र का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के दुर्व्यवहार का निवारक है। आपका रूप अचिंतनीय तथा अतुलनीय है। आपका पराक्रम देवताओं के विजेता, दैत्यों का नाशक है। इस प्रकार आपने अपने शत्रुओं पर सदैव दया ही दर्शाई है। हे वरदात्री देवी, आपके इस शौर्य की तुलना कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को त्रस्त करने वाला एवं अत्यंत मनोहारी रूप अन्यत्र कहाँ दिखाई पड़ सकता है। हृदय में दयालुता और युद्ध में निर्दयता, ये दोनों बातें एक साथ होने का भाव केवल त्रैलोक्य में आपके सिवा और किसी के पास नहीं है। हे अम्बे, आपने शत्रुओं का वध करके उन्हें अमर पद दिलाया है। उनसे प्राप्त होने वाला भय को हम लोगों से दूर किया है। हमारा आपको नमस्कार है। ऋषि ने कहा, इस प्रकार सब देवों ने उन जगन माता का मिलकर स्तवन तथा नंदन कानन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदनादि के द्वारा पूजन किया। तदंतर दिव्य धूपों की सुगंध अर्पित की। तब देवी ने करबद्ध होकर प्रणाम करते हुए उन देवताओं से कहा। देवी ने कहा, हे देवगण, तुम सब लोग मुझसे अपना अभीष्ट पदार्थ मांग लो। तब देवताओं ने कहा, भगवती की कृपा से हम लोगों की सभी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई। अब कुछ भी इच्छित वस्तु मांगने के लिए शेष नहीं है। हे महेश्वरी, हम लोग का यह परम शत्रु महिषासुर मारा गया। इतने पर भी आप यदि हम लोगों को कुछ देना ही चाहती हैं, तो हम लोगों की यही इच्छा पूरी कीजिए कि जब कभी भी हम आपका स्मरण करें तो आप दर्शन देकर हम लोगों के संकट को हर लें। हे प्रसन्न वदना अंबिके, जो भी व्यक्ति इन स्तोत्रों के द्वारा आपकी आराधना करे, उसे धन धान्य आदि तथा स्त्री पुत्र आदि से संपन्न करे तथा सदैव हम लोगों पर आप प्रसन्न रहें।
ऋषि बोले, हे राजन, देवी ने अपने तथा विश्व के कल्याणार्थ जब भद्रकाली देवी को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में त्रैलोक्य की हिताकाशिनी देवी जिस प्रकार देवों के शरीर से प्रादुर्भूत हुई थी, वह सब कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती पाठ का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब क्षमा प्रार्थना और आरती करते हैं। हे परमेश्वरी, परम भगवती, रात और दिन मेरे द्वारा सहस्त्र अपराध हुआ करते हैं। मेरा यह दास है, मैं ऐसा समझकर तुम मुझ पर कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करो। ना मैं आवाहन करना जानता हूँ, ना ही मैं विसर्जन करना जानता हूँ, ना पूजा करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा और दया से पूर्ण हो। 100 प्रकार के अपराध करने के बाद भी भक्तगण आपकी शरण में आकर सिर्फ जगदम्बा बोलकर भी गति को प्राप्त करते हैं। उसे ब्रह्मा आदि देवगण भी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे दया पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। मुझे अज्ञानवश जो भी अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्वीकार करो और मुझ पर सदैव प्रसन्न रहो। हे देवेश्वरी, सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी इस प्रार्थना को, जप को ग्रहण करो। तुम्हारी ही कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, को मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधु कैटव दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी, भानी रुद्रानी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी।
जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुमे राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। या अम्बे की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी।